वेलकम फ्रेंड्स, आज बात करते हैं 3 जून जो कि पहली एक्सपायरी थी सेबी के न्यू मार्जिन्स के बाद। अगर अभी तक आपने न्यू मार्जिन्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप सेबी की वेबसाइट पर जाके एक ऑफिशियल लेटर पढ़ सकते हैं। अगर वहाँ नहीं समझ में आया तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो मैंने पिछले वीडियो में दिया था, चलिए एक और बार मैं बता देता हूँ। पहले क्या होता था कि 50x का मतलब अगर 100 रुपये की चीज़ लेनी है तो उसके लिए 50 रुपीज़ मार्जिन लगता था। बट अब क्या हो गया है, अब चाहिएगा 75x, मतलब 1.5 टाइम्स पैसा चाहिए पहले से अब। तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट में क्या हो गया, लिक्विडिटी कम हो गई। लिक्विडिटी कम से क्या हो गया, वॉल्यूम्स कम हो गए। वॉल्यूम से क्या हो गया, प्राइस एक्शन बनने में दिक्कत हो रहा है। प्राइस एक्शन क्या होता है, किसी प्राइस के साथ कितना वॉल्यूम उसको मिल रहा है, दैट इज़ प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन कम हो रहा है, प्राइस एक्शन कम बन रहा है, इसका मतलब हुआ कि अब कैसे जो लोग प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते थे, इंट्राडे हुआ या फिर क्या बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग वगैरह हुई, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। लॉन्ग टर्म में तो कभी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कि 3 जून पहली एक्सपायरी जो है आफ्टर वीकली एक्सपायरी आफ्टर न्यू सेबी रूल्स, मार्जिन रूल्स बोल सकते हैं इनको। चलिए देखते हैं कि क्या हुआ मार्केट में। आज सबसे पहली बात, ये रिकॉर्ड हाई पर क्लोज हुआ है। ये अभी तक की हाईएस्ट क्लोजिंग है। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये हाईएस्ट क्लोजिंग की लाइन है, 15,690। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या होगा अब नेक्स्ट। हाई पर तो आ गया, ये पूरा एक ये सिनेरियो चल रहा है। यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन देखेंगे, ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ये ट्रेंड लाइन जा रही है जो ये आपके लिए बिल्कुल ही एकदम ही, आप जैसे कि ये वाली ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, तो ये ट्रेंड लाइन है। ये वाली ट्रेंड लाइन में क्या हो रहा है कि जैसे ही ये ट्रेंड लाइन पे कभी भी बीच में आता है यहाँ पे सपोर्ट लेने, कल जैसे कि ये ट्रेंड लाइन पे इधर आया था, फिर सीधे वहाँ से जंप किया था 15,450 पर, जो कि पेड मेंबर्स को भी मैंने बताया था कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और ये सपोर्ट आज सस्टेन ज़रूर करेगा। वहाँ से ये एग्जैक्ट बाउंस किया था और वहाँ पे 2x रिटर्न दिए थे निफ्टी ने। आज भी कुछ ऐसे ही हुआ था बैंक निफ्टी में, बट वो आगे देखते हैं कि कैसे क्या हुआ। अब आगे देखते हैं कि 15 मिनट कैंडल अभी तो डेली चार्ट में नॉर्मल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अभी, और हाई 16,000 तक जाने की पूरी उम्मीद है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़रूर रह सकता है डेली में, बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि डेली में क्या हुआ। गैप अप ओपनिंग, फिर थोड़ी सेलिंग आई, फिर पूरे टाइम यहीं कंसोलिडेट करता रहा, फिर ऊपर की जर्नी उसने स्टार्ट करी। आप ये देख सकते हैं कि एक थोड़ा यू पैटर्न टाइप कल हो सकता है। तो कल क्या होगा, यू पैटर्न में जब भी यू पैटर्न बनता है तो ये कब बन रहा है, कब में अगर थोड़ा सा नीचे आता है किधर तक, 15,650 तक, अगर इसको दोबारा टेस्ट कर लेता है 15,650 को, फिर डायरेक्ट ये ऊपर की जर्नी आराम से चला जाएगा। ये कब होगा, जब मार्केट फ्लैट खुलता है। अगर गैप अप खुलता है फिर दोबारा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि हाईस पे क्या होता है, सब लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। ऐसा लगता है कि ये नया हाई को तोड़ नहीं दे, इसलिए सब प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देते हैं, ना कि उसको और ऊपर ले जाने की तरफ, क्योंकि बाइंग ऑलरेडी पहले ही हो चुकी होती है। वहाँ पर सेलर्स फिर एक्टिवेट हो जाते हैं। बायर्स कहाँ एक्टिवेट हुए थे, कल यहाँ एक्टिवेट हुए थे बायर्स एकदम।
अब देखिए कि बायर्स के लिए कितना कल से शानदार दिन है। कल से 3x हो चुका है। अगर उन्होंने अच्छे से ट्रेडिंग की हो तो उनका कैपिटल 3x हो चुका है। 15,500 की कॉल मैंने 44 पर दी थी, जो कि कल में 108 हो गई थी, और आज इसने 152 तक टच किया था। कल फिर क्या हो सकता है, गैप अप गैप डाउन खुला तो फिर दोबारा इसको टेस्ट करने, गैप फिलिंग करने यहाँ तक आ सकता है, फिर ऊपर की जर्नी जाएगा। और अगर इससे भी नीचे गैप डाउन खोला तो फिर नीचे का ही मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लोगों ने जहाँ पे यहाँ पे बाई किया होगा उनके साथ पैनिक सेलिंग आ जाएगी। ये अनवियर्ड बिहेवियर होगा मार्केट का, जो बहुत कम लग रहा है मुझे चांसेस। फिर मार्केट जाएगा सीधे ऊपर की तरफ सीधे एंट्री करेगा। ऑप्शन में देखते हैं क्या हुआ है। ये है ऑप्शन 10 जून का डेटा है, ये 3 जून का डेटा आज वैसे भी एक्सपायर हो गया है। यहाँ पर पहले के अनवाइंडिंग होती जा रही है और आगे की बनती जा रही हैं, और यहाँ पर भी पुट ज़्यादा खरीदे नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब है मार्केट सीधा ऊपर जाना चाहिए। वॉल्यूम भी इधर बढ़ रही हैं, इसका मतलब है प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ डिनोट कर रहा है, और ऑप्शन एनालिसिस भी ऊपर की तरफ डिनोट कर रहा है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ। डेली चार्ट में ये भी एक सही पोजीशन पे खड़ा हुआ है, और ये भी अपने हाई से ज़्यादा दूर नहीं रह गया है। हाई इसका मान लेते हैं 37,800 है, और अभी है 35,700 पर मार्केट ऑलरेडी है। मतलब 2,000 पॉइंट का मूवमेंट अभी देखने को मिल सकता है, जिसमें से 35,700 जिस भी दिन क्रॉस होगा वो वॉल्यूम के साथ क्रॉस होगा, और 500 to 600 पॉइंट्स का मोमेंटम आराम से देखने को मिलेगा। जस्ट SBI वहाँ पर फोकस में रहेगा। SBI, कैनरा बैंक, ये सारे बैंक फोकस में रहेंगे। अब बात करते हैं कि कल के दिन मार्केट कैसा रह सकता है, और आज के दिन क्या हुआ। पहले आज के दिन दोबारा प्रॉफिट बुकिंग आई। फिर गैप अप में आप हमेशा यही देखेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आती है। गैप अप बोलता है प्रॉफिट बुकिंग, गैप अप प्रॉफिट बुकिंग, गैप अप प्रॉफिट बुकिंग, फिर थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर की जर्नी, गैप अप कंसोलिडेट ऊपर की जर्नी, इधर गैप डाउन फिर सेलिंग, फिर कंसोलिडेट फिर ऊपर की जर्नी, इधर गैप डाउन गैप अप कंसोलिडेट ऊपर की जर्नी। मार्केट क्या है अभी, अब ट्रेंड में। अब कल के दिन क्या हो सकता है, मैंने एग्जैक्टली 1:30 टाइमिंग दिया था पेड मेंबर्स को कि यहाँ पर एक बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी, और बिल्कुल 1:30 पर ही ये बड़ी कैंडल देखने को मिली। इससे क्या समझा जाता है कि हमेशा जब भी ट्रेंडिंग मार्केट होता है एक्सपायरी वाले दिन वो 1 या 1:30 बजे के बाद ही मार्केट ट्रेंडिंग हुआ जाता है, और इधर लाइटनिंग फास्ट एक्शन लिया जाता है, क्योंकि प्रीमियम डिके बहुत जल्दी होता है। जैसे ही प्रॉफिट मिले 10-15 पॉइंट्स बुक करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि कल यहाँ पर भी क्या हो सकता है। अगर यहीं खुलता है फ्लैट आसपास तो फिर ऊपर की जर्नी जाने के लिए तैयार रहेगा, और थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा 35,700, और एक बार क्रॉस करेगा तो डायरेक्टली 500 पॉइंट्स का मोमेंटम आपको कल ही देखने को मिल सकता है। बाकी अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी, और फिर थोड़ा इधर रहने के बाद कंसोलिडेट के बाद ऊपर जाएगा। गैप अप में भी थोड़ी सेलिंग, फिर ऊपर। सबसे अच्छा जोन तभी बनेगा जब गैप अप खुले थोड़ा, उसके बाद नीचे थोड़ी सेलिंग आए प्रॉफिट बुकिंग, फिर ऊपर की जर्नी कंटिन्यू जब मार्केट करेगा। अब देखते हैं ऑप्शन में एनालिसिस। ये भी 10 जून का डेटा है। 10 जून का कैसा ऑप्शन बिल्डअप हो रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉल बाय हुए जा रहे हैं, और इधर पुट इतने बाय नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर भी सीधा यही प्राइस एक्शन बन रहा है कि यहाँ तक 36,500 तक तो बहुत ही अच्छा बिल्डअप हो रखा है। अब 72,000 तक का वॉल्यूम हो रखा है। 36,000 पर बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो चुकी है, जिसके चक्कर में एक बार 36,000 पर मार्केट थोड़ा रुकने का ट्राई करेगा,
क्योंकि यहाँ पर सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग जोन पे आ जाएंगे अपने, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक होगा तो थोड़ा मार्केट नीचे की तरफ भी दिखेगा। तो ये था आज की एनालिसिस। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप के ग्रुप पे, फ्री कम्युनिटी ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, जिसमें हम डेली एनालिसिस, शेयर्स डिस्कस करते रहते हैं। थैंक यू, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप लर्निंग।